साथियों, आज बात करेंगे लेखपाल डीवी स्किप के बारे में कि फाइनली कितने स्टूडेंट्स कितने विद्यार्थी आपकी डीवी स्किप कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके डाटा को एनालिसिस करेंगे, फिर फाइनली निष्कर्ष पर निकालेंगे कि आखिर कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं जो फाइनली डीवी स्किप कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए जो जो वैकेंसी दोस्तों फाइनली क्लियर हो चुकी हैं, हमने साफ साफ लिखा हुआ है। एक एक करके आपको सारी वैकेंसी बता देते हैं साथियों। पहली जो सबसे बड़ी भर्ती थी साथियों यूपी में, यूपीएसआई की भर्ती 2021 की जो टोटल पोस्ट आई थी साथियों 9,534। और ये जो भर्ती है फाइनली पूरी हो चुकी है और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। फाइनली स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पर चले गए हैं। तो ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो गई है। तो अभी इसके बाद देखेंगे कि इससे कितने स्टूडेंट लगभग होंगे जिन्होंने लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया था और जिनका डीवी में नाम है, और कितने लोग डीवी स्किप कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी भर्ती थी एएसआई की यूपीएसआई, जो जिसमें टोटल पोस्ट थी साथियों 1329। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी टोटल मिलाकर पोस्ट थी 2227, जिसका कि फाइनली रिजल्ट आ गया है। ग्रुप सी में 1021 बच्चों को फाइनली सेलेक्ट किया गया है। आप सभी को भी मालूम होगा जो बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं उनके पास एक जॉब सिक्योर हो चुकी है, तो वो लेखपाल की डीवी स्किप कर सकते हैं। और ग्रुप डी वाले बच्चे अगर चाहें तो लेखपाल का डीवी करा सकते हैं, लेकिन ग्रुप सी वाले तो डीवी स्किप करें तो अच्छा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यूपी पीएसएस 2022, टोटल पोस्ट 250 थी, जो कि आपकी ये भी भर्ती पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे बाद में साथियों टोटल कितनी डीवी स्किप होंगी। इसके बाद 5 नंबर है यूपी SSSC बोरिंग टेक्नीशियन, टोटल वैकेंसी थी 486। ये साथियों हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनसे भी कुछ न कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो लेखपाल भर्ती का भी एग्ज़ाम्स दिया होगा, और कुछ बच्चे होंगे जो 2-2, 3-3 एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई किया होगा और कॉमन होंगे और लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया होगा। इसके बाद 6 नंबर है यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 2019 और टोटल पोस्ट थी 1186। यूपी SSSC एएसओ टोटल पोस्ट 904 और फॉरेस्ट गार्ड का हो गया साथियों। और आप देखते जाइए साथियों टोटल पोस्ट यूपी SSSC कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ भर्ती 2021, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग भर्ती टोटल पोस्ट 361, यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यूपी पीसीएस आरओ। यही भर्ती साथियों आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने वही भर्तियां लिखी हैं जो फाइनली कंप्लीट हो चुकी हैं। अधिकतर की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ 1-2 को छोड़कर जिनमें ज्वाइनिंग बाकी, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में अधिकतर की वैकेंसी की ज्वाइनिंग हो चुकी है साथियों। इसके बाद यूपी आरवी यूएनएल एपीएस एआरओ क्लर्क, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट 2016, यूपी SSSC यूडीए एलडीए टोटल पोस्ट 76 थी साथियों, आप सभी को मालूम होगा। यूपी SSSC लोअर पीसीएस 2019, इलाहाबाद हाई कोर्ट एडीपी भर्ती। इसके बाद यूपी SSSC वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, यूपी पीसीएस 2021 टोटल पोस्ट 400, यूपी पीसीएल आरओ साथियों। इसके बाद 22 नंबर यूपी पीसीएल लेखा लिपिक की और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ जिसकी टोटल पोस्ट थी 396। तो टोटल 23 वैकेंसी हैं जो कि लेखपाल एग्ज़ाम्स के पहले कंप्लीट हो चुकी हैं फाइनली। अब बात कर लेते हैं साथियों जो आपकी यूपीएसआई की भर्ती है, जिसमें टोटल बच्चे हैं 9,534। तो लगभग यूपीएसआई से ही साथियों लगभग 3,000 बच्चे हैं जो कि फाइनली आपकी डीवी स्किप करने वाले हैं। अगर साथियों हम इन सारी भर्ती को छोड़ देते हैं, केवल बड़ी बड़ी भर्तियों को देखते हैं। चलिए साथियों हमने कुछ बड़ी बड़ी भर्तियां लिखी हुई हैं, जैसे मान लीजिए यूपीएसआई की हो गई। 1 मिनट साथियों, यूपीएसआई की
और आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी एनटीपीसी 35,000 और ग्रुप डी 1,00,000 के समथिंग वैकेंसी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी वीडियो का तो अभी एग्जाम्स नहीं हुआ साथियों, ये आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा 26-27 जून को। जूनियर असिस्टेंट 2016, यूडीए एलडीए सीएचएसएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सीजीएल 2021 का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और पीसीएस का भी रिजल्ट आ चुका है और आरओ। अगर केवल साथियों यूपीएसआई से बात करें, क्योंकि जो लेखपाल की वैकेंसी आपकी यूपी की है और यूपीएसआई की भी आपकी यूपी की वैकेंसी है, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जो लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया होगा और आपका यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया होगा और फाइनली सेलेक्ट भी हुए डीवी के लिए। तो हम मिनिमम मानकर चल रहे हैं कि यूपीएसआई में जो बच्चे होंगे मिनिमम होंगे वो 3,000 के अराउंड होंगे। हम मिनिमम सबसे मिनिमम मानकर चल रहे हैं। इसके बाद आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी, एनटीपीसी के साथियों 35,000 और ग्रुप डी में 1,00,000 वैकेंसी। हम इनमें सबसे मिनिमम डाटा लेकर चल रहे हैं कि इन दोनों में मिलाकर वो 1,000 के बच्चे 1,000 बच्चों के समथिंग होंगे जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी में फाइनली सेलेक्ट हो गए होंगे और जिन्होंने लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया होगा और जिनका फाइनल सिलेक्शन भी डीवी के लिए हुआ होगा। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, इसमें भी कुछ न कुछ बच्चे होंगे। जूनियर असिस्टेंट में भी होंगे। यूडीए एलडीए में 76 वैकेंसी थी, इसमें भी कम से कम मान के चलते हैं 50 बच्चे तो होंगे जिन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया होगा। इसके बाद सीएचएसएल 2021, इसके बाद सीजीएल 2021, इन दोनों का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और जो सीजीएल 2022 का भी फाइनल रिजल्ट 2 से 4 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये बच्चे भी फाइनली सिलेक्ट होते हैं और हम मिनिमम मानकर चल रहे हैं तो ये भी 1,000 बच्चे जो है होंगे। ये साथियों मिनिमम डाटा है। अगर टोटल बच्चे ये कितने हो गए, 3 1 4 1 5, ये टोटल साथियों हो गए 5,000 बच्चे जो है फाइनली आपकी डीवी स्किप करेंगे। ये जब हमने मिनिमम डाटा लिया है। और इसके बाद साथियों कई अन्य भर्तियां जो छोटी छोटी हमने अभी जो आपको लिस्ट दिखाई थी उनमें से भी कम से कम अगर उन सबको मिला लिया जाए तो कम से कम उनमें भी 1,000 भर्ती 1,000 साथियों भर्ती तो होंगी, कम से कम 1,000 उनमें भी होंगी। अगर उन सबको भी मिला लिया जाए तो 5,000 ये थी और 1,000 ये, टोटल कितनी हो गई साथियों 6,000। ये है मिनिमम से मिनिमम डाटा लेकर हम चल रहे हैं साथियों। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि कम से कम जो आपका डीवी स्किप होगा साथियों वो कम से कम होगा 5 से 6,000। 5,000 से 6,000 स्टूडेंट्स जो है फाइनली डीवी स्किप करने वाले हैं। तो ये तो हो गई साथियों बात डीवी स्किप करने वाले लोगों के लिए कि फाइनली कितने लोग डीवी स्किप कर रहे हैं। तो साथियों अभी आप सभी उन लोगों से भी विनम्र निवेदन है, अगर आपको कहीं भी सरकारी नौकरी लग चुकी है या फाइनली सिलेक्शन हो चुका है तो आप अपने छोटे भाइयों के लिए डीवी स्किप अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। साथियों आपके डीवी स्किप करने से आपके छोटे भाइयों के लिए सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे बॉर्डर पर हैं जैसे 76, 76.25, 76.50 और 77, इन बच्चों का भी सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप होगा उतने ही कट ऑफ के आसपास भी बच्चों का सिलेक्शन उतना ज़्यादा ही श्योर हो जाएगा। ये बात साथियों आप लोग भी जानते हैं। तो इस अभियान में साथियों बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अगर आपके आसपास आपके कोई दोस्त भी हैं जिनके फाइनली डीवी के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप उनसे भी विनम्र निवेदन करिए कि आप डीवी स्किप अभियान में हिस्सा लेकर अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दे सकते हैं। साथियों आप भी कभी विद्यार्थी रह चुके हैं और आप एक विद्यार्थी का दर्द
और दर्द के पीछे छुपी मनोस्थिति को समझ सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी साथियों कौन करता है, ये आप भली बात सब लोग जानते हैं। साथियों, डीबी स्किप अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और उनसे निवेदन करिए कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए। चलिए साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।